नमस्कार दोस्तों। अभी मार्केट में हो क्या रहा है? केवल एक फैमिली खेल रही है और वो है ट्रंप फैमिली, जो पूरे मार्केट में एक तरह से कुछ ना कुछ गेम खेलने में लगी हुई है। कुछ ऐसा ही मार्केट में आप देख रहे हैं। बीटीसी आपका दोबारा से 100K पर पहुंच गया, लेकिन आपके अल्ट कॉइन्स बहुत ज्यादा नहीं, थोड़े से ग्रीन हुए। लेकिन वही है ना कि 30% 40% गिरने के बाद अगर मान लीजिए 5-6% ऊपर आ भी गए तो उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ये फैमिली ऐसा कर क्यों रही है? ये फैमिली ऐसा गेम खेलने में क्यों लगी है पूरी मार्केट के साथ? तो ये सब चल क्या रहा है? तो चलिए वही आज इस वीडियो में आपको बताता हूं। क्या आगे भी डंप और आ सकता है, या यहां से सब कुछ फिनिश हो गया, अब हमें ग्रीन ही ग्रीन सब कुछ नजर आएगा? चलो बने रहिए। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, लेकिन उससे पहले ट्विटर टेलीग्राम को जरूर फॉलो करें। दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जहां मैंने ऑलरेडी जो भी मॉर्निंग के जो अपडेट थे वो सारे आपको पहले ही टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिए, तो उसको जरूर ज्वाइन करें। अब पहले बीटीसी देख लेते हैं कहां पर है। फिलहाल अभी जो है 99,200 99,300 इसके आसपास बीटीसी अभी ट्रेड कर रहा है, जो आपका 100K के ऊपर भी गया था लेकिन फिर से नीचे आया। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स आपका 45 के आसपास चल रहा है, जिसको हम अभी बहुत ज्यादा फियर भी नहीं कह सकते और ना ही बहुत ज्यादा अभी ग्रीड कह सकते। एक न्यूट्रल वाली पोजीशन हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं अभी इसको जो है फियर ही मान के चलूंगा। मैं अभी इसको बहुत ज्यादा न्यूट्रल भी नहीं मान के चलता, यानी 45 के आसपास अभी चल रहा है। हाँ, मार्केट कैप जरूर थोड़ा सा रिकवर हुआ है, यानी कि 3.24 ट्रिलियन के आसपास तक मार्केट अभी आ गया है, जो कल 3 ट्रिलियन के आसपास था। ये अचानक से जो कल आपने देखा डंप, ये केवल एक ये कहेंगे मैनिपुलेशन था, बिल्कुल था। गेम था, बिल्कुल था। इसमें कोई दो राय नहीं है ये कहने में कि साहब ये गेम नहीं था। और ऐसा मार्केट में हमेशा चलता है कि ये बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े गेम, इसमें कहीं ना कहीं हाथ जो है ना ट्रंप फैमिली का बहुत ज्यादा है। तो आपने देखो शाम का वीडियो अगर मेरा देखा होगा तो मैंने उसमें एक चीज कही थी कि अभी कुछ ऐसा ही चलेगा। अगर ट्रंप ने कुछ मान लीजिए पॉजिटिव घोषणा की, मार्केट इमीडिएट रिकवर हो जाएगा। अगर ट्रंप ने कुछ और टफ कोई डिसीजन ले लिया तो मार्केट और नीचे जा सकता है, जो हमने कहा था ना कि 86 87 के आसपास तक बीटीसी जा सकता है। लेकिन कल ही यानी आपके ये मान लीजिए 11-12 बजे रात के टाइम पे डिसीजन सारे चेंज हो गए। जो टैरिफ इंपोज किए जा रहे थे, यानी कि इस पर कनाडा पर, मैक्स के ऊपर, चीन पर, तो अब क्या हुआ, उनको रिटर्न भी वही जवाब मिला। लेकिन उससे पहले एक चीज और हो गई, ट्रंप ने 1 महीने के लिए ये सारी चीजें टाल दी, यानी कि 1 महीने तक पॉज कर दिया। जो इमीडिएट ये चीजें लगने वाली थी टैरिफ वाली 25% तक की, यानी जो टैक्स लग रहा था, उसको 1 महीने के लिए टाल दिया। जैसे ही ये न्यूज बाहर आई निकल के, मार्केट आपका रिकवर हो गया। अब मार्केट रिकवर हुआ, कनाडा ने तो देखिए कल ही इसका रिप्लाई दे दिया कि हम भी 25% अमेरिका के ऊपर टैक्स लगाएंगे, उसने तो दिया। लेकिन चाइना का कल कोई ऐसा रिप्लाई नहीं आया था। जैसे ही चाइना ने ये दोबारा से अपना एक तरह से अमेरिका को जवाब दिया कि हम भी अमेरिका पर टैक्स लगाएंगे, यानी कि आयात पर, जो इंपोर्ट है उस पर। तो भाई साहब अब क्या है कि देखिए कनाडा की अमेरिका के सामने कोई औकात नहीं है। मैं तो स्पष्ट कहता हूं, वो तो वैसे ही एक तरह से भिकमंगा टाइप का हो गया, उसके पास ज्यादा कुछ बचा नहीं है, कोई इकोनॉमी उसके पास ऐसी बची नहीं है। केवल चाइना ऐसा है जो वाकई में अमेरिका को पूरी टक्कर दे सकता है और दे रहा है। अब जैसे ही ये न्यूज भी बाहर आई कि भाई अभी तक तो अमेरिका ने टैक्स लगाया, लेकिन अब चाइना ने भी पलटवार करते हुए टैक्स लगा दिया है 10 से लेकर 15% तक कुछ चीजों पर। अब इसका इंपैक्ट फिर से मार्केट पर नजर आया, और इसका इंपैक्ट देखिए आपके स्टॉक मार्केट, यानी कि जो यूएस के स्टॉक मार्केट हैं उन सब में दोबारा से लाली छाने लगी, यानी कि वो दोबारा से रेड होने लगे। इसका इंपैक्ट फिर से क्रिप्टो पर पड़ा, और जो 100K के ऊपर बीटीसी रिक्लेम कर गया था, दोबारा से 99 और 98 के आसपास बीटीसी दोबारा से ट्रेड करने लगा। तो मैंने आपको कल भी तो यही बात कही थी कि भाई देखिए अगर ट्रंप कुछ पॉजिटिव लेगा तो आपका रिकवर जल्दी होगा। ट्रंप कुछ बहुत ज्यादा हार्ड या नेगेटिव कुछ इकोनॉमी के लिए अभी वो करेगा कुछ डिसीजन, तो उसका इंपैक्ट भी आपको पूरी मार्केट पर नेगेटिव नजर आएगा। तो इसीलिए अमेरिका के स्टॉक मार्केट चाहे फ्यूचर हो चाहे, इंपैक्ट आपके सामने है। मार्केट दोबारा से जो है फिर से नीचे को जा रहा है। खैर आप इन न्यूज पे थोड़ा सा फोकस रखिए, क्या डिसीजन अभी चल रहा है, क्योंकि ये जो ट्रेड वार स्टार्ट हो गया ना, ये गलत है, पूरे फाइनेंशियल इकोसिस्टम के लिए गलत है। अब अमेरिका अपने हिसाब से सोच रहा है तो भाई पलटवार तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इसी में ये सब चीजें उलझी हुई हैं। थोड़ा सा इसको 1-2 दिन सॉल्व होने में और लगेगा, तो मे भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पैनिक वाली ज्यादा बात नहीं, केवल वेट एंड वॉच। फिलहाल मैं तो यही कहूंगा भाई देखो, फ्यूचर से अलग रहें। आपको स्पॉट में कुछ करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में मैं अभी बिल्कुल एडवाइज नहीं करूंगा। हाँ, आपके पास फंड ठीक ठाक है, आप रिस्की ट्रेडर हैं, तो आप
आप इसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत देख सकते हैं, वो आपका अपना डिसीजन होगा। अब आते हैं बाप और बेटे पर, यानी कि ट्रंप पर और एरिक ट्रंप पर। अब एरिक ट्रंप तो कुछ अलग बोल रहा है, उधर जो इनकी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस है वो कुछ अलग ही कारनामा कर रही है। इधर देखिए, अगर हम एरिक ट्रंप का अगर बयान देखते हैं तो मैंने आपको ट्विटर पर और टेलीग्राम पर ये पहले ही प्रोवाइड करा दिया। एरिक ट्रंप बोलता है, इन माई ओपिनियन इट्स ए ग्रेट टाइम टू ऐड ईथ, यानी कि इथेरियम। यानी कि एरिक ट्रंप बोलता है कि आप, ये बहुत अच्छा समय है, इथेरियम को आप बाय कीजिए, अपने पोर्टफोलियो में रखिए। अब भाई देखो, इस कहते हैं बाप बेटे की लड़ाई में आम आदमी पिस रहा है। यहां इसने बोला। अब उधर अगर रिकॉर्ड देखते हैं वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस का, जो एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप का ही एक तरह से संस्थान आप कह सकते हैं, इन्होंने क्या करा है, इन्होंने जो है बीटीसी और इथेरियम को कॉइन बेस पर भेजा है। यानी 66,000 के आसपास इथेरियम हो गया और बीटीसी भी काफी बड़ी संख्या में इन्होंने कॉइन बेस पर शिफ्ट किया है। किस लिए? बेचने के लिए। अब भाई सिंपल सी बात है, अगर एक्सचेंज पर, वॉलेट से एक्सचेंज पे माल जा रहा है तो कहीं ना कहीं माल बिकेगा ही बिकेगा। अब भाई वॉलेट से वॉलेट में ट्रांसफर होता है तो समझ में आता है, कोई नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वॉलेट से एक्सचेंज पे जा रहा है तो फिर क्या होगा, कहीं ना कहीं उसको सेल ही किया जाएगा, या थोड़ा वेट एंड वॉच में रखा जाएगा कि भाई थोड़ा और अच्छा प्राइस मिले उसके बाद हम इसको सेल करें। तो ये कहीं ना कहीं जो चीजें चल रही हैं, ये चल क्या रहा है भाई, उधर बेटा कुछ कह रहा है कि वो कहता है कि खरीदो, इधर बाप का जो बोल वो बेचने के लिए ट्रांसफर कर रहा है सारी चीजें। तो ये चीजें कहीं ना कहीं, मैंने आपको जब ये ट्रंप का टोकन आया था उस टाइम भी आपको ये कही थी कि भाई अभी कुछ दिन मार्केट जो है ना इनकी ट्रंप फैमिली के आसपास ही घूमेगा। तो वही चीज आपके सामने चल रही है। अब अगर बीटीसी की पोजीशन तो देखते हैं, देखिए अभी जो बीटीसी, मैंने आपको कल शाम को एक अपना चार्ट बना के दिया था, और एक पिंक जोन, ये मैंने जो आपको बताया था, इस पिंक जोन में जब तक प्राइस रहेगा मुझे कोई डर नहीं है। इससे ऊपर रहेगा तो बहुत अच्छा, उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। मैं थोड़ा सा पैनिक में अगर कहो या ये कहो कि थोड़ा सा चिंतित होऊंगा तो तब जब 91 के नीचे कोई कैंडल्स क्लोज होनी शुरू होंगी। अब 91 के नीचे तो अभी कोई कैंडल क्लोज हुई ही नहीं। तो कल भी मैंने ये कहा था कि अभी यहां कोई डरने की बात नहीं है, मार्केट है इसी तरीके से चलता है और चलता रहेगा। ऐसे ही आपको पंप डंप के सीन में फंसाया जाएगा, क्योंकि बहुत लोग लॉन्ग लेके बैठे थे और बहुत बड़ी बड़ी लीवरेज के साथ। तो एक्सचेंजों को पता है कि भाई अगर हम इस तरीके से इनको पैसा दे देंगे तो मामला सब खत्म हो जाएगा, हम कैसे सर्वाइव करेंगे। तो वही चीज हुआ कि पहले उनको काट पीट के सब खत्म कर दिया। अब यहां से मार्केट को रिकवर तो करना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है, हो रहा है ये जो पॉलिटिकली चल रहा है, जो टैक्स का जो एक तरह से टैक्स वार शुरू हुआ है, इसकी वजह से मार्केट थोड़ा सा फंस गया। वरना सब कुछ ठीक ठाक है, मार्केट यहां से रिकवर अच्छा करेगा। लेकिन अब जब तक ये ट्रंप, चाइना, कनाडा, मैक्सिको, ये जो उलझन मची हुई है, इसका सॉल्व होना भी बहुत जरूरी है। अब क्या है कि 1 महीने के लिए चलो ये सब टाला जरूर है, लेकिन 1 महीने बाद फिर वही बीमारी खड़ी हो जाएगी। तो देखते हैं क्या होता है। अब चाइना का मेन बात है, अब चाइना कि वो चाइना कितना क्या और टैक्स इंपोज करता है अमेरिका के ऊपर, इस पर आप थोड़ा सा नजर बना के रखिए। लेकिन जब तक बीटीसी आपका 91-95 के बीच में है, इससे ऊपर है, तो मार्केट में डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन भाई देखिए, अल्ट कॉइन्स के बारे में अभी कुछ भी कहना संभव नहीं कि आखिर में हो क्या रहा है, क्योंकि अल्ट कॉइन्स तो भाई, बीटीसी तो मैंने हमेशा से कहा है कि उसके लिए $8-10 हज़ार डॉलर रिकवर करना कोई बड़ी बात नहीं है। इतना गिरना भी उसके लिए बड़ी बात नहीं है, रिकवर करना भी बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसके साथ जो अल्ट कॉइन नीचे जाते हैं ना, वो ऊपर आना भूल जाते हैं कि भाई बीटीसी अब ऊपर गया तो हम भी चलो ऊपर चलें। तो ऐसा शायद अल्ट कॉइन्स के साथ नहीं हो रहा है, और यही सबसे बड़ी हम लोगों की प्रॉब्लम तो यही है। खैर जो भी है, मार्केट है भाई, क्या करें। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि प्रॉफिट पर फोकस करो। चाहे बेशक आपको 10% मिलता है ना, ले लीजिए, उसके बाद फिर 10% जब नीचे आ जाए फिर बाय कर लो। तो भाई ये लोग नहीं समझ रहे, बहुत से लोग भी कहते हैं अरे तो हम क्या इस 10% के लिए मार्केट में आए। तो भाई 4 साल में अगर आप थोड़ा थोड़ा भी प्रॉफिट लेते तो बहुत कुछ कमा लेते ना। लेकिन आप यही सोच करके बैठे हो कि नहीं नहीं, हम तो पूरा ही तामझाम सारा बटोर के लेके जाएंगे। तो भाई मैं तो चाहता हूं कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, लेकिन ये मार्केट है, बड़े लोग ले जाने देंगे तब तो। इस चीज़ को पहले समझो, क्योंकि बड़े लोगों के हाथ में सब कुछ है, वो आपको इतनी आसानी से नहीं ले जाने देंगे। तो बेहतर है छोटा छोटा ही ले लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। खैर बाकी आपकी मर्जी है, पैसा आपका है, जैसे आप मार्केट में चलना है चल सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल मार्केट को मैं तो यही कहूँगा कि वेट एंड वॉच में ही रखें तो ज़्यादा बेहतर है। स्पॉट में कुछ करें तो ज़्यादा बेहतर है, फ्यूचर से अभी दूर रहें तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी जैसा आपको ठीक लगे कर सकते हैं। नमस्कार।